नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धार्मिक कथाएं में। मित्रों, आज हम एक शिक्षा देती बाल कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है लालच का फल। एक धोबी अपने गधे से बहुत प्यार करता था। वह हमेशा उसे फूलों की माला से सजाता था। एक दिन जब धोबी कपड़ों का गट्ठर धोकर वापस घर लौट रहा था तो रास्ते में उसे एक बड़ा सा चमकता पत्थर पड़ा हुआ दिखा। उसने उसे उठा लिया। पत्थर बहुत ही चमकीला और सुंदर था। धोबी ने उसे एक रस्सी से बांधकर गधे के गले में पहना दिया। गधा और ज़्यादा सजीला दिखने लगा। तभी एक हीरा जौहरी की नज़र गधे के गले में लटकते चमकीले पत्थर। उसे समझ आ गया था कि धोबी को हीरे की समझ नहीं है। उसने बड़े प्यार से धोबी को रोककर कहा, भैया जी, यह पत्थर तो बड़ा सुंदर है, मुझे दे दोगे तो मैं तुम्हें 50 रुपये दूंगा। धोबी ने ये कहते हुए मना कर दिया कि उस पत्थर के कारण उसका गधा बहुत सुंदर दिख रहा है, वो इसे नहीं बेचेगा। कुछ सोचकर जौहरी ने फिर कहा, भाई मुझे यह पत्थर दे दे, मेरे बच्चे खेलेंगे। ये सुनकर भी धोबी ने मना कर दिया। जौहरी ने कहा, चलो अच्छा, 150 रुपये दूंगा, यह पत्थर मुझे दे दे, अब तो खुश हो जा। धोबी फिर भी नहीं माना। जौहरी ने कहा, चल 200 रुपये देता हूँ, तू भी क्या याद रखेगा। इस पर धोबी गुस्से में बोला, अरे कहा ना मैं नहीं दूंगा, अब आप अपने रास्ते जाइए। जौहरी रुक गया और धोबी आगे चल पड़ा। अब जौहरी सोच में पड़ गया कि हीरा कम से कम 10 लाख का है। अगर वह धोबी को 5,000 भी दे दे तो वह जरूर हीरा उसे दे देगा। वह फिर से धोबी के पीछे दौड़ा तो काफ़ी दूर निकल गया था। जैसे तैसे दौड़ते दौड़ते उसने धोबी को फिर से पकड़ लिया और बोला, अच्छा चल, मैं तुझे इस पत्थर का 5,000 देता हूँ, अब तो मान जा। इतना सुनते ही धोबी ने हंसते हुए कहा, अरे बाबूजी, अभी अभी एक शौकीन आदमी मुझे 2 लाख रुपये देकर वो पत्थर ले गया। यह सुनते ही जौहरी अफसोस से चिल्ला पड़ा, अरे मूर्ख, वह 10 लाख का हीरा तूने सिर्फ 2 लाख में दे दिया। तुझसे बड़ा मूर्ख कोई हो ही नहीं सकता। इस पर धोबी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे लिए तो यह 2 लाख भी बहुत हैं बाबूजी। मैं जौहरी नहीं हूँ, इसलिए मुझे हीरे की परख नहीं थी, पर आपको तो परख थी। आप सिर्फ मूर्ख ही नहीं बल्कि धोखेबाज और लालची भी हैं, इसलिए 10 लाख का हीरा गवा बैठे। जौहरी सर पीटता रह गया। मित्रों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच में आकर किसी को धोखा देने से अपना ही नुकसान होता है। धन्यवाद मित्रों। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा और वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।